न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। अब देखने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। जैसे अभी अभी हमने यहां पर देखा था, अगर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है और इसकी रिएक्शन अगर हम C2H5OH के साथ कराते हैं और एसिडिक मीडियम में ड्राई HCl ले लिया, तो किसका फॉर्मेशन होता था बेटा? हेमी कीटल का और हेमी और कीटल का, या हेमी एसिटल का और एसिटल का। और हम लोग ने रिएक्शन मैकेनिज्म भी देखी, जिसके क्या हो जाता है भाई, यहां से ये इसका जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ये जाकर इस कार्बन पर अटैक मारेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो ये आ जाता है यहाँ पर OH ग्रुप और यहाँ लग जाता है OC2H5 और OC2H5 जो रहता है ये H+ को अपने निकाल देता है। ठीक है, और फिर से अगर हम ड्राई HCl का यहाँ पर अटैक मारते हैं, फिर से ड्राई HCl का अटैक मारते हैं, तो यहाँ दोनों जगह OC2H5 ग्रुप आ जाता है और ये कीटल या एसिटल का फॉर्मेशन होता है। और साथ में कौन निकलता है? वाटर निकलता है। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग ने कल देख लिया था। ठीक है, अच्छा इसे याद रखने के लिए स्कीम भी है। कैसे है? C2H5OH, इसे आप ऐसे रखिए और एक और मॉलिक्यूल ले लीजिए और यहां पर क्या करेंगे, H2O को निकाल देंगे। ये H2O को आपने यहां पर निकाल दिया। समझ में आया नहीं आया? तो देखो ये वाटर निकला और इन दोनों ग्रुप को यहां पर लाकर हम जोड़ देंगे, OC2H5 और ये भी लग गया OC2H5। तो सीधी सीधी याद रखने वाली इसकी स्कीम हो गई है। ठीक है, HCl की वजह से। मैकेनिज्म बताने की जरूरत तो नहीं है, पहले ही बता चुका हूं मैं। ठीक है, अब देखिए भाई, अगर इसी ग्रुप की हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में? अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ में, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स अगर इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? तो पहले तो हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा अमोनिया डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं। तो देखो बेटा, अमोनिया आप जानते हो क्या होता है? NH3। इसमें हम क्या करते हैं, NH3 में से एक हाइड्रोजन हटा दें ताकि एक बॉन्ड इसका फ्री हो जाए, और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को अगर हम यहाँ पर लगा लेते हैं, यानी कुल मिलाकर ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर आपकी ये 2 हाइड्रोजन है और ये हमने G ग्रुप को यहाँ पर लगाया। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स को लगाते हैं तो अलग अलग अमोनिया डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गई बात? जैसे पहला अमोनिया जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? तो देखिए, ये लगाया आपने NH2 और इसके साथ एक और NH2 को लगा दिया, तो हम इसे क्या बोलते हैं? हाइड्राजाइन। हाइड्राजाइन। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं, हमने यहाँ NH2 के साथ में किसे लगा दिया बेटा? हमने इसे लगा दिया है NH को लगाया और एक हाइड्रोजन को निकालकर फिनाइल ग्रुप को यहां पर लगा दिया। तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे बोलेंगे फिनाइल हाइड्राजाइन। क्या बोलेंगे? फिनाइल हाइड्राजाइन। हाइड्राजाइन। फिर तीसरा हम लेते हैं, हमने यहां पर NH2 के साथ में एक और NH को लगाया और C डबल बॉन्ड O NH2 को लगा दिया, तो हम इसे बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, अच्छा
इस NH2 को लिया हमने 4 और इसके साथ में हमने यहाँ NH लगाया और ये फिनाइल ग्रुप जो लगा हुआ था, तो हम इसे क्या बोलते थे बेटा? ऊपर ही देखिए फिनाइल हाइड्रोजाइन लिखा है ना, फिनाइल हाइड्रोजाइन था। अब हमने यहाँ पर 2 NO2 ग्रुप और लगा दिए, ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजाइन, फिनाइल हाइड्रोजाइन, ठीक है, यानी 2,4 शॉर्ट में हम बोल सकते हैं DNP, DNP। कोई प्रॉब्लम इसमें? आगे समझ में? अच्छा, फिफ्थ, अगर हमने ये NH2 लिया और इसके साथ में OH को लगा दिया, तो हम इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन, हाइड्रोक्सिल, और ये एमाइन ग्रुप तो ही है NH2, हाइड्रोक्सिल एमाइन, हाइड्रोक्सिल एमाइन, ठीक है बेटा, समझ में आया? अब देखो, ये सभी ग्रुप जो रहते हैं, ये पांचों ग्रुप जो आप अमोनिया के ग्रुप देख रहे हो, ये सब कैसे रिएक्ट करेंगे? एक रिएक्शन बता रहा हूं और सबके साथ में ये रिएक्शन लग जाएगी। वो क्या होती है? हमने क्या लिया? NH2 लिया ना, और इसके साथ में कौन लगा हुआ है? G ग्रुप लगा हुआ है, तो यहां से किसे निकाल दोगे? H2O को, और किसे जोड़ दोगे बेटा? N को जोड़ दोगे डबल बॉन्ड से, ठीक है, तो यहां प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड N, और ये लग गया G। क्लियर है? इन सभी की पूरी रिएक्शन सिर्फ एक में ही सिमट कर रह गई, ठीक है, और इनके नाम क्या हो जाएंगे? तो देखो बेटा, नाम देख लेना बहुत अच्छे से। हाइड्राजाइन का ये हो जाता है हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजाइन का क्या हो जाएगा? फिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, ठीक है। फिर यहाँ 2,4-DNP, तो ये हो जाएगा 2,4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। सेमी कार्बाजाइड का हो जाएगा सेमी कार्बाजोन। समझ में आ गई ये बात? हाइड्रोक्सिल एमाइन का हो जाएगा सिंपली ऑक्साइन, इसे ऑक्साइन बोले, क्या बोलेंगे? और उम्मीद है अब ये सारी रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होंगी बेटा, ठीक है। और ये वीकली एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है, इन वीकली एसिडिक मीडियम। वीकली एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है। क्या ये बात समझ में आ गई है? समझ में आया बेटा? देखो कैसे होती है, क्या होता है इसके अंदर। तो वही नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर, ये इसके ऊपर अटैक मारेगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, तो एक H को निकालेगा, ये एक H प्लस को निकालेगा, तो जब एक H प्लस को यहां से निकालेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा? वहां OH का फॉर्मेशन हो जाएगा एसिडिक मीडियम में। अब H प्लस OH पर जाकर अटैक करेगा, तो वो क्या कर देगा? H2 को निकाल देगा, और ये नाइट्रोजन फिर से एक बार लोन कर देगा, डबल बॉन्ड से लग जाएगा। आप सीधा सिंपल स्कीम याद कर लोगे, स्कीम समझ में आ गई, स्कीम काफी है, ठीक है। जैसे आपको ये दे दिया, हमने ये लिखा CH3 और ये है H डबल बॉन्ड O, क्या है? एसीटल्डिहाइड, क्या है? अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दे? बताइए कोई एक डेरिवेटिव।
चलिए हाइड्रोजाइन के साथ करा दें। हमने इसके साथ में इसकी रिएक्शन कराई, H+ वीकली एसिडिक मीडियम को लिया, यहां से कौन निकल रहा है, H2, और जैसे ही ये निकलेगा तो यहाँ फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, डबल बॉन्ड से N और NH2। नाम क्या हो गया इसका, क्या नाम हो गया इसका, ये था हाइड्रोजाइन, तो क्या बन गया, हाइड्राजोन, किसका, ऑफ एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का हाइड्राजोन है। क्लियर है बेटा, एसीटोन से करते तो, और याद रखिएगा ये रिवर्स में भी कन्वर्ट हो सकती है, CH3CH, कोई भी G ग्रुप यहां पर लगा है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है। हमने H2 को डाला और क्या किया, H+ दिया एसिडिक मीडियम में, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, क्या बता रखा है, कि अगर कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से मौजूद हैं तो ऑक्सीजन को यहां रखकर दोनों को क्या दे दो, हाइड्रोजन, ये यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा, और वापस आपका ये क्या बन जाएगा बेटा, NH2G ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, CH3CH, यानी अपने पेरेंट में कन्वर्ट। ठीक है, तो ये रिवर्स हो सकती है इजिली। ठीक है, पानी निकलेगा तो यहाँ हाइड्रोजाइन से हाइड्रोजोन, और पानी हम डालते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये वापस आपका किसका फॉर्मेशन कर लेता है, अपने पेरेंट एल्डिहाइड या कीटोन का, और अपना अमोनिया डेरिवेटिव को अलग निकाल। अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। देखो ये पांचों रिएक्शन कीटोन के साथ में भी हो गई है, एक ही जनरल रिएक्शन में, याद रखिएगा ये पांचों रिएक्शन कीटोन के साथ में भी हो गई है, और ये एल्डिहाइड के साथ में भी हो गई। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। क्या हो गया, ठीक आ रही है, हम दवाई अभी से ले लेना बेटा, नहीं तो आगे और बीमार पड़ जाओगे। एल्डोल कंडेंसेशन कौन दिखाता है, तो ये वो एल्डिहाइड दिखाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, दी एल्डिहाइड एंड ketones which have अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन होता है, shows एल्डोल कंडेंसेशन। कैसे, जरा समझिएगा क्या हो जाएगा इसमें। हमने ये लिया एल्डिहाइड, और इसमें हमने डाइल्यूट NaOH को डाल दिया। किसे डाल दिया, बता सकते हैं क्या बनेगा, यहां बनेगा CH3COH CH2C डबल बॉन्ड OH। इसमें देखिए आपको यहां दिखाई दे रहा होगा एक एल्डिहाइड ग्रुप है, उसका हम क्या ले लेते हैं, एल्डिहाइड का, और एक एल्कोहल ग्रुप है जिसका हम क्या ले लेते हैं, ऑल, इसका नाम क्या हो गया, एल्डोल। क्या हो गया, एल्डोल। कैसे बना है ये, अब हमें इसे समझना है, कैसे बना है इसे समझना है, इसकी मैकेनिज्म को समझना है। देखो बच्चों, हम ये जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि जितनी भी आपकी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उसमें दो टाइप की रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन होती है कि कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक गले, ठीक है, और दूसरी रिएक्शन होती है एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। ये एसिडिक क्यों है, क्योंकि ये हाइड्रोजन एलाइलिक पोजीशन पर है। ठीक है, अगर H+ निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और
नेगेटिव चार्ज एलाइलिक पोजीशन पर आएगा तो वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, हमने दिया यहाँ पर बेस OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव ये अपने आप में क्या है बेटा, एक बेस। तो ये यहां से क्या करेगा, यहां से ये H प्लस का रिमूवल करेगा कि नहीं, यहां से ये H प्लस का रिमूवल कर लेगा। और जैसे ही आपका ये H प्लस का यहां से रिमूवल करता है तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाता है, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH। और ये अपने आप में क्या बन गया, एक न्यूक्लियोफाइल। क्या बन गया है, न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये फ्रेश दूसरे वाले एल्डिहाइड की कार्बन पर अटैक मारता है। इसने यहां से उठा, इस कार्बन पर अटैक मारा, इस कार्बन पर अटैक मारेगा तो इस ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो देखो CH3C ओपन नेगेटिव हो गया, इस H को यहीं के यहीं लगा दें, साथ में लगा दें, कोई परेशानी तो नहीं है। तो इससे कौन जुड़ गया, ये जुड़ गया CH2C डबल बॉन्ड OH। ये पूरा मॉलिक्यूल जुड़ गया कि नहीं, समझ गए ना कौन सा वाला। लो इसे इसी पेन से दिखा देते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल वाला CH2C डबल बॉन्ड OH, ये आपका यहाँ पर जुड़ गया। समझ में आ गई बात। अब ये क्या है, एक अपने आप में स्ट्रॉन्ग बेस है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा बेटा, पानी से H प्लस को निकाल लेगा। और जब पानी से H प्लस को निकाल लेगा तो ये फॉर्मेशन करेगा CH3CHOH, और यहां पर CH2C डबल बॉन्ड OH। देखो यही चीज बनी है ऊपर वाली। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एल्डोल। क्या नहीं बेटा, यहाँ पर बस H ही तो नहीं लगाया था, इसे बैलेंस करते रहो, लो H लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक एल्डोल। और इस रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना, क्या होता है क्या नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, अब देखो, अगर इसी एल्डोल को अगर हम यहाँ पर बाद में एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, अब सपोज करो हमारा ये एल्डोल बन गया, CH3CHOH CH2C डबल बॉन्ड OH, और हमने यहाँ पर थोड़ा सा H प्लस के साथ में इसकी रिएक्शन करा दी है, इसकी रिएक्शन करा दी है। ठीक है, तो H प्लस के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये H प्लस इस OH पर अटैक मारेगा, इसे एक अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, बाद में यहां से क्या होगा, यहां से भी एक निकल जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। क्या हो गया, डिहाइड्रेशन। ये H2O निकल गया, शॉर्ट स्कीम में समझना है तो आप समझ सकते हो, ये H2O यहाँ से निकल गया और यहाँ फॉर्मेशन हुआ। देखो बेटा आपको मालूम है इसे अल्फा कार्बन बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, बीटा। तो ये क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। ठीक है, तो एल्डोल कब होता है, जब डाइल्यूट NaOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं, और बाद में सेकंड स्टेप में जब हम यहाँ पर एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनाएगा। इस बात को भी बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, बाद में अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे इसकी, क्लियर है। चलिए जरा मुझे एक ये बनाकर दिखाइए, इसमें क्या होगा, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, हमने डाइल्यूट NaOH डाल दिया या OH नेगेटिव डाल दिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा, जरा बनाकर दिखाइए। देखिए हमें क्या करना है, इसके दो मॉलिक्यूल्स लेना है,
अल्फा हमेशा कहां से निकलेगा? तो अल्फा हमेशा निकलता है, सॉरी, H प्लस कहां से निकलेगा? H प्लस निकलता है हमेशा अल्फा कार्बन से। तो एक मॉलिक्यूल को तो हमें एज इट इज लिख देना है, जरा समझ लेना इसे बनाने का मेथड। एक मॉलिक्यूल को आप एज इट इज लिख दीजिए, इसके H को आप इसके करीब ही लिख दीजिए, ठीक है। अभी ऑक्सीजन नहीं लगाया हमने, चलो हम लगा देते हैं ऑक्सीजन, ये लगा दिया। दूसरे मॉलिक्यूल का ये जो आप अल्फा देख रहे हो, इस अल्फा से इसे जोड़ना है, एक हाइड्रोजन इधर का कम करके। तो ये वाला कार्बन कहाँ जाएगा? जस्ट इसके नीचे आएगा CH3, और ये क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। तो फिर यहाँ क्या होगा? यहाँ एक बॉन्ड को आपको हटा देना है और H को लगा देना, ये बात, ठीक है। और बाद में अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर ड्राई HCl डाला जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा भाई? तो ड्राई HCl अगर आपने डाला तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 C डबल बॉन्ड OH, सही बना? नहीं बना, ये हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया। इस हाइड्रोजन को आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या करना है? इसका डिहाइड्रेशन करना है। क्या करना है? डिहाइड्रेशन करना है। तो आपका ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बहुत ही काम की चीज होता है। पहली बात तो ये सिंथेटिक इंटरमीडिएट होता है, दिस इज सिंथेटिक इंटरमीडिएट, ठीक है। यानी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स और एग्रोकेमिकल और नेचुरल प्रोडक्ट में इसका यूज होता है। दूसरा, ये अपने आप में मिशेल एक्सेप्टर की तरह काम करता है। मिशेल एक्सेप्टर क्या होता है? ये होता है कि अपने बीटा पर, जो बीटा है, बीटा पर कौन, ये वाली बीटा पोजीशन हो गई है इसकी, ये अल्फा पोजीशन थी, तो बीटा पोजीशन पर ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक अपने ऊपर गलवाकर, बीटा पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक गलवाकर ये डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं मिशेल एक्सेप्टर। तीसरा, इसका परफ्यूमरीज में बड़ा यूज होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का ओडर अलग अलग होता है, तो बहुत अच्छी अच्छी खुशबुएं आती है, उसमें इसका यूज होता है। चौथा, इसका डाइज में भी यूज होता है, डाई को बनाने में, इसमें भी इनका यूज होता है। पॉलीमर केमिस्ट्री में तो इसका यूज होगा ही होगा। चलो, क्या ये बात समझ में आ गई है बेटा? समझ में आ गई है कि इसकी मैकेनिज्म बतानी पड़ेगी मुझे आपको? सर ये बताई चुका हूं मैं? प्रोडक्ट सर है? ये हाँ, प्रोडक्ट कैसे बना, एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए ये वाला पार्ट। चलो अच्छा, मैं बता देता हूँ फिर से, इसकी मैकेनिज्म को ही समझ लो। देखिए बेटा, हमने ये लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और जैसे हमने NUH यानी OH नेगेटिव के साथ में इसकी रिएक्शन कराई, यहां से कौन निकल जाएगा? एक H प्लस, तो एक H प्लस निकल गया, तो ये आ गया कार्बन C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया CH। यहाँ पर CH3 को हम नीचे ले आए और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या बन गया बेटा? एक न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा, ये फ्रेश मॉलिक्यूल पर, इसके फ्रेश मॉलिक्यूल पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसके फ्रेश मॉलिक्यूल पर ये अटैक मारेगा, ठीक है। जैसे इसने यहाँ अटैक मारा तो ये फॉर्मेशन करेगा CH3 CH2 C ओपन नेगेटिव, ये H पास ही में लगा है, और ये न्यूक्लियोफाइल यहां जाकर जुड़ जाएगा, है ना, नीचे जाकर जुड़ जाएगा। अब नीचे के बजाय हम इसे बगल में भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया CH, यहाँ आ गया CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब वाटर यहाँ पर हम देंगे, तो जैसे ही आप वाटर दोगे तो वाटर से ये क्या करेगा? H प्लस को ले लेगा, और वाटर से H प्लस ले लेगा, तो ये फॉर्मेशन करेगा CH3 CH2 CHOH, और ये तो आपका लगा ही लगा इसके अंदर। आ गया समझ में बेटा? यस सर।
अब हम देखने जा रहे हैं क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल। अब आपने देखा है कि ये वाली जो एल्डोल रिएक्शन थी, एल्डोल रिएक्शन किसकी वजह से हो रही थी? अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। इसलिए ये रिएक्शन की अगर हमें शुरुआत करनी है तो हमें किससे करनी पड़ेगी? अल्फा हाइड्रोजन में जो H प्लस निकल रहा है, H प्लस को निकालने के लिए क्या चाहिए? बेस चाहिए। तो बेस से रिएक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है। अब देख रहे हैं क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा? दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स को लेंगे या दो डिफरेंट कीटोन्स को लेते हैं। टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, इन्हें हम लेते हैं। ठीक है। तो जैसे हमने एक ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड, और दूसरा हमने ले लिया प्रोपियोन एल्डिहाइड या प्रोपेनल, ये दो को लिया। तो यहां पर क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा? OH नेगेटिव की यानी डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में हमने इस रिएक्शन को कराई है। एक मॉलिक्यूल तो इसी के साथ में रिएक्ट कर कर क्या बनाएगा? बड़े आराम से आप लिख सकते हो CH3C, इस पर OH लगा दिया और दूसरे मॉलिक्यूल का CH2 इससे जोड़ दिया और C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है? अच्छा, इसका एक मॉलिक्यूल इसी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? तो अभी हाल ही हमने प्रोडक्ट देखा था CH2, इसे कर दीजिए COH, H ये दीजिए, और CH2 के बजाय इसे करेंगे हम CH, यहां पर ये CH3 नीचे आया, C डबल बॉन्ड OH। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना। तीसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? बोलो भाई। ये आपस में क्रॉस कर ले जाए। क्या कर ले जाए? क्रॉस। तो एक प्रोडक्ट क्रॉस में ये हो जाएगा कि CH3 COH H, और यहां पर ये कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड OH। आगे समझ में कि नहीं आया? ठीक है। और चौथा क्या हो सकता है कि यहां पर CH3 CH2C OH H लगाया और इस पर CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्या कोई दो प्रोडक्ट एक से हो रहे हैं? कौन सा हो रहा है? बीच वाला। ये वाला और ये वाला प्रोडक्ट एक सा हो रहा है। एक सा हो रहा है तो एक प्रोडक्ट को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे इसमें से। तो कुल मिलाकर ये तीन का मिक्सचर मिलता है। नहीं हो रहा? हाँ, दोनों अलग अलग तो हो रहे हैं। फिर ये लड़की क्यों कर रही है? चलो आ गया समझ में बेटा? तो चार टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं आपको। तो कुल मिलाकर इस टाइप के इस टाइप की रिएक्शन के लिए आपको कुल मिलाकर यहाँ पर एनाइन बनाना है। क्या करना है? कौन कौन से एनाइन बनाओगे? CH2 नेगेटिव एनाइन बनाओगे या न्यूक्लियोफाइल बनाओगे? तो एक न्यूक्लियोफाइल तो आपका ये बन जाएगा और एक न्यूक्लियोफाइल इसका बना लीजिए। तो CH नेगेटिव चार्ज, CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखिए अब आसान हो गया कि नहीं हो गया? एक बार इससे अटैक इस पर गलवा दीजिए, एक बार इससे अटैक इस पर गलवा दीजिए, फिर एक बार इससे अटैक इस पर गलवा दीजिए और इससे अटैक इस पर गलवा दीजिए। तो ये चार टाइप के प्रोडक्ट आपको मिल जाए। क्लियर है बेटा? क्यों भाई परी, क्लियर है? यस सर। सारिका बेटा क्लियर है? हाँ सर। ठीक। जरा आप मुझे फटाफट एक करके दिखाइए जो मैं दे रहा हूं। CH3 C डबल बॉन्ड OH, हमने एसिटल डीहाइड को लिया और फॉर्मल डीहाइड को लिया। कितने प्रोडक्ट बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, बनाकर दिखाइए। देखो बेटा, यहां न्यूक्लियोफाइल तो एक ही बनेगा, CH2C डबल बॉन्ड OH। ये एक ही न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ओनली
वन न्यूक्लियोफाइल। क्यों? हाँ, क्योंकि इसमें फॉर्मल्डिहाइड में नो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे। एक तो ये खुद ही पर अटैक मार ले, जब ये खुद पर अटैक मारेगा तो क्या बनाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O। चलो इसे हटा के डायरेक्ट ही बना दे, OH। ये हो गया H, और यहाँ हो जाएगा CH2C डबल बॉन्ड OH। एक तो ये बन गया। दूसरा, ये अटैक किसके ऊपर मारेगा, फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर। तो फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अटैक मारेगा तो HCHOH, और ये हो गया CH2C डबल बॉन्ड OH। एक इसका फॉर्मेशन करेगा। अब एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा? तो ये वाला आपका मेजर रहेगा। क्यों मेजर रहेगा? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, फॉर्मल्डिहाइड। इट इज हाईली ससेप्टेबल टू गेट अटैक। तो ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव। ठीक है, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अच्छा, इस रिएक्शन में मैकेनिज्म कौन सी हो रही है बेटा, कोई मुझे बताएगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। जबकि ये कैसा रहेगा, माइनर रहेगा। ठीक है। बाद में एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो वही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक। कीटोन्स also shows aldol condensation। कीटोन में देखें, जैसे हमने ये लिया CH3C डबल बॉन्ड O, CH3, और दूसरा कीटोन का मॉलिक्यूल लेंगे तो उसका डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल बना दूं मैं, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है। ये डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक मार देगा, और अटैक मारेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो CH3C, यहां पर आ गया OH। अच्छा, इसके CH3 को इसके नीचे कर देना, और यहां पर ये लग जाएगा CH2C डबल बॉन्ड O, CH3। इसका फॉर्मेशन। कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा? अगली बात समझ में। अभी भी देखो इस पर क्या है, एक और अल्फा है कि नहीं है? तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल बन सकता है और एक नए वाले पर अटैक मार सकता है, या फिर इसके ऊपर कोई एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक मार दे। जैसे हमने ये लिया CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O, CH3। भाई दोनों तरफ है आपका ये इस पर अटैक मार देगा। ठीक है। या फिर इसका न्यूक्लियोफाइल बन जाए और ये एक नए वाले पर अटैक मार दे, ऐसा भी तो हो सकता है। चलिए इसे भी कर कर देख लेते हैं हम। है बेटा, कस के बोलो। उधर से तो एक H निकल चुका है ना। जब निकल चुका है तो क्या हर बार H+ निकालता रहेगा? H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। एक H+ निकालने के बाद में वो बचता है HSO4 नेगेटिव। अब स्ट्रॉन्ग नहीं है, अब ये वीक हो गया। ठीक है। तो जब इसने एक H+, इस वाले कार्बन ने एक H+ निकाल दिया, अब ये बार बार थोड़ी ना निकालता रहेगा बेटा। ठीक है। अब ये यहां से निकालेगा, देखना OH नेगेटिव आएगा, यहां से H+ को निकाल लेगा। और जब H+ को यहां से निकाल लेगा तो ये क्या बन गया, एक न्यूक्लियोफाइल बन गया।
CH2 नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गई ये बात, नहीं आई है? अब ये किसके ऊपर अटैक मार देगा? एक और कीटोन के ऊपर अटैक मार देगा। एक और कीटोन ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बेटा अपने मन से क्या, कीटोन तो ढेर सारे पड़े होंगे ना, ढेर सारे पड़े होंगे ना, तो वो अपने आप ही अटैक मारता जाएगा। अब इसने जैसे ही इसके ऊपर अटैक मारा तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया? CH3COH, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, ये लगा है आपका CH2, और यहां पर ये आ गया C डबल बॉन्ड O। एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है। ठीक है, अब जैसे ही इस पर अटैक मारेगा तो ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड गायब होगा, और क्या लग जाएगा बेटा यहाँ पर? हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करें, इसका करा दें डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन करा देते हैं, तो डिहाइड्रेशन करने पर जहां जहां OH मौजूद रहेंगे वहां वहां क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, और इस कंपाउंड को हम कहते हैं फोरॉन। ठीक है, क्या कहते हैं? फोरॉन कहते हैं। समझ में आ गई ये बात, नहीं आई है? या इसका एक कॉमन नेम क्या होता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, फोरॉन का यूज होता है एज अ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट की तरह भी यूज होता है, एज अ सॉल्वेंट। दूसरा, ये प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसाइजर की तरह यूज होता है। मतलब जो प्लास्टिक्स होती हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए इसका यूज होता है। क्या लाने के लिए? फ्लेक्सिबिलिटी, पॉलीमर्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लास्टिक। तो आपने देखे होंगे बहुत सारे बर्तन वाले जो रहते हैं वो कुछ ऐसे ऐसे आपके टब लेकर आते हैं कि उस पर वो चढ़ जाते हैं, कहते हैं देखिए ये प्लास्टिक टूट नहीं रहा है। तो उसमें आपका ये कौन मौजूद रहता है? यही फोरॉन मौजूद रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी उनकी काफी बढ़ जाती है। ठीक है, और फ्लेवर और फ्रेग्रेंस में भी इसका यूज किया जाता है। फ्लेवर्स एंड, क्या बोला था मैंने? फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पूरा जो एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में मैंने पढ़ाया, तो एल्डोल कंडेंसेशन कहाँ होगी? जहां अल्फा हाइड्रोजन होंगे, क्या होंगे? वहां एल्डोल कंडेंसेशन होगी। ठीक है, यानी दो एल्डिहाइड्स या दो कीटोन्स एक दूसरे के साथ में मिल जाएंगे, एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ही उसमें मौजूद रहेगा, इसलिए उसका नाम रखा है एल्डोल। बाद में देखा गया ये रिएक्शन कीटोन्स में भी होती है, तो कीटोन्स में भी अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, किसी में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और उसे हमने NaOH में डाल दिया, हालांकि यहाँ डाइल्यूट NaOH दिया था, वहां में कंसंट्रेटेड NaOH लेना पड़ेगा। अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या होगा? तो वहां हो जाएगी एक और रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन तो नहीं होगी, वहां होगी कैनिजारो रिएक्शन। क्या होगी? कैनिजारोज रिएक्शन। तो अब हम देखने जा रहे हैं कैनिजारो रिएक्शन को। कैनिजारो रिएक्शन
एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किस चीज का, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर बोल रहा हूं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का, किसका, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग ने ये पढ़ा था, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल खुद ही ऑक्सीडाइज होता है और वो खुद ही रिड्यूस होता है। एक मॉलिक्यूल इसका ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा मॉलिक्यूल इसका रिड्यूस होगा, तो दोनों एक दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। इस रिएक्शन को कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन क्या होता है, अल्कोहल। क्या होता है, अल्कोहल। और कौन सा डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल होता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, NaOH। और NaOH भी कैसा ले रहे हैं हम, कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड NaOH ले रहे हो तो क्या यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बन पाएगा बेटा, नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। कहीं पर भी अगर आप बेस लेते हो तो बेस के साथ में एसिड का फॉर्मेशन तो हो ही नहीं सकता है, वहां हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। फिर हम उसका एसिडिफिकेशन कराते हैं तो फिर वो आपका एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है। इसे हम लोग समझेंगे कल।